हैं। जिस मंजिल पर कानपुर पुलिस ने कदम रखा उसमें कामयाबी हासिल हुई और एक ऐसा गिरोह धर दबोचा जो नौजवान पीढ़ी की बर्बादी का सबब बन रहे थे। नशे का काला कारोबार, अवैध हथियार की खरीद फरोख्त। देश के अंदर इतना बड़ा गिरोह सक्रिय है कि सोचकर भी हैरानी होती है कि क्यों चंद रुपया कमाने के लिए लोग किसी की जिंदगी से खिलवाड़ करते हैं। और ऐसा ही कुछ कानपुर के अंदर भी जारी था। लेकिन मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर कानपुर पुलिस ने जाल बिछाया और नशे का काला कारोबार करने वाले 3 अपराधी दबोच लिए, जिसके तहत नॉर्फिन नाम का एक ड्रग जो कि बहुत ज्यादा हैबिट फॉर्मिंग है, इसमें आदमी को आदत लग जाती है और साथ ही साथ बहुत ऊंचे दामों पर छोटी सी क्वांटिटी में इसमें बहुत बड़ा नशा होता है और ऊंचे दामों पर बेचा जाता है। ऐसे 4 लोगों के बारे में पुलिस को सुराग मिला। पुलिस ने ट्रैप लगाकर इन सभी लोगों को पकड़ा, जिसमें से शहनवाज, अकरम और आसिफ अभी पुलिस के कब्जे में है। इनके पास से 11,500 के करीब नॉर्फिन ड्रग के इंजेक्शन बरामद हुए हैं, वायल्स बरामद हुए हैं और साथ ही साथ 2 बहुत हाई क्वालिटी पिस्टल्स बरामद हुए हैं, जिसमें एक पिस्टल में मेड इन यूएसए भी लिखा गया है। नॉर्फिन नशे का वो इंजेक्शन जो नौजवान पीढ़ी की नसों में उतारकर अवैध कारोबार करने वाले अपनी जेबें भर रहे थे। एक बार कोई इस नशीली ड्रग्स से खेला नहीं कि फिर लत लगने से कोई नहीं रोक सकता। इंजेक्शन की मात्रा थोड़ी सी और दाम कई गुना। और कानपुर के अंदर सक्रिय गिरोह की सूचना जब पुलिस को लगी तो जाल बिछाकर ये 3 लोग गिरफ्तार किए गए। शहनवाज, अकरम और आसिफ जो बेखौफ अवैध ड्रग्स का गोरख धंधा अंजाम दे रहे थे। तकरीबन 11,500 नॉर्फिन इंजेक्शन और वायल्स पुलिस ने इन तीनों से बरामद किए हैं। साथ ही वो हाई क्वालिटी पिस्टल जिनमें एक यूएस मेड और कई जिंदा कारतूस भी जब्त किए गए हैं। साथ ही साथ ये पता चला है पंजाब के रास्ते ये ड्रग लाया गया है और हो सकता है इसके पाकिस्तान के भी कुछ कनेक्शंस हो, क्योंकि जितने हाई क्वालिटी पिस्टल्स और ड्रग्स हैं और भारत में ये बैंड है। प्रारंभिक जांच में बताया गया है कि शायद पाकिस्तान से ये लाए गए थे पंजाब और पंजाब से इनको यहाँ पर विभिन्न सूबों और जनपदों में बेचा जा रहा था नशेड़ी लोगों को। इसमें खास बात आपको ये बताना चाहूंगा कि इसमें व्हाइट कॉलर लोग भी इन्वॉल्व हैं। एक ऐसे व्यक्ति की हमें सरगर्मी से तलाश है और इसमें एक वर्नाकार, 2 पिस्टल्स और 11,000 से ज्यादा नशे के वायल्स बरामद किए जा चुके हैं। पुलिस की माने तो नॉर्फिन नाम के ये इंजेक्शन पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से चलकर पहले हिंदुस्तान के पंजाब और फिर देश के कई सूबों और जिलों के अंदर पहुंचाए जा रहे थे। लेकिन पुलिस का कहना है कि इसमें कई सफेद पोश लोग भी शामिल हैं, जिनकी गिरफ्तारी जल्द की जाएगी। कई नशे के वायल्स में एक्सपायरी डेट 2009 को ही खत्म हो गई है। हमारे केमिकल एक्सपर्ट्स ने बताया है, जिससे कि 4 साल में ये जहर का रूप ले लेते हैं और इनको अगर ओवरडोज किया जाए तो आदमी मर भी जाता है। कई आवारा लाशें जो हमको कभी कभी मिलती हैं कानपुर में, वो भी हो सकता है इन्हीं एक्सपायर्ड ड्रग्स को लेने की वजह से हुई हो। पुलिस के मुताबिक मौत की इस खेप की जब केमिकल एक्सपर्ट ने जांच की तो हैरान कर देने वाली एक हकीकत सामने आई। साल 2009 से ये नॉर्फिन इंजेक्शन एक्सपायर हो चुके थे, जो अब जहर बन चुके थे। इसमें मेडिकल स्टोर्स का कोई सहभाग नहीं है अभी तक के प्रारंभिक जांच में आया है। इसमें इन लोगों का ही रैकेट है, जो ये मैं शहनवाज, अकरम और आसिफ बता रहा हूँ। ये लोग बेकनगंज एरिया, अनवरगंज एरिया, चमनगंज एरिया, कलेक्टरगंज एरिया, इन सब एरियो में इन्होंने अपना संगठन बना रखा था और डायरेक्ट लगभग 500 रुपए में ऐसा एक इंजेक्शन बेचते थे। खास तौर से बात है, ये सिरिंज भी अदला बदली करते थे, इंजेक्शन को भी शेयर करते थे, जिससे
संक्रामक रोग भी इनको लग सकता है और इनकी जिंदगियां, नशेड़ियों की जिंदगियां पूरी तरह से बर्बाद कर रहे थे ये लोग। पुलिस ने इनको पकड़ने में जो उपलब्धि हासिल की, इससे कई लोगों की जानें बचेंगी, ऐसा हमें लगता है। 500 रुपये में मौत बांट रहे थे ये लोग। कई जिंदगियां बर्बाद कर दी और कई को तबाही की कगार तक पहुंचाने वाले थे ये। कानपुर के कई इलाके इस गिरोह की जकड़ में थे। फिलहाल पुलिस का कहना है कि इनसे पूछताछ की जाएगी। साथ ही कानपुर के एक बड़े व्यापारी का नाम भी सामने आ रहा है, जिसकी वर्णाकार जब्त कर ली गई है और उसकी गिरफ्तारी भी जल्द की जाएगी। लेकिन एक बात तो साफ है कि पाकिस्तान आतंकवाद, नकली नोट के जाल और अब नशे की इस घिनौनी साजिश के जरिए हिंदुस्तान की बुनियाद हिलाने की पूरी कोशिश में जुटा है। अश्वनी निगम, कानपुर समाचार प्लस। दिल्ली से चलकर वो दोनों भाई एक समझौते के लिए फिरोजाबाद के शिकोहाबाद रेलवे स्टेशन पहुंचे, क्योंकि इल्जाम था एक लड़की को भगाने का, लेकिन अनजान थे उस साजिश से जिसकी कहानी लिखी जा चुकी थी और बस इंतजार था तो उस साजिश को अंजाम तक पहुंचाने का। देखिए रिपोर्ट। भैया हम तो फैसला करने आए थे दिल्ली से, पैसा लेके 1,10,000 रुपये हम पे। जिला फिरोजाबाद के पोस्टमार्टम हाउस के बाहर तड़पता बिलखता बदहवास ये युवक अपने भाई की मौत पर गमजदा है। अरे कोई ना आवा, मैं अकेला हो जा। आभास तक नहीं था कि खुद उस अनहोनी की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं जहां मौत मुंह बाए खड़ी है। एक साजिश उनका इंतजार कर रही है, लेकिन क्या किया जाए। किसी ने ठीक कहा है, मौत वाकई दबे पांव दस्तक देती है और उसकी आहट तभी सुनाई देती है जब वो अपना काम कर जाती है। जी हाँ, हकीकत है और इसकी गवाही राजेंद्र के भाई गजेंद्र की मौत बखूबी दे रही है। तस्वीर उसी गजेंद्र की है जिसकी मौत पर एक सस्पेंस बरकरार है। आखिर उसकी मौत खुदकुशी का नतीजा है या फिर साजिश का अंजाम? सुनिए जरा। भैया हम तो फैसला करने आए थे दिल्ली से, पैसा लेके 1,10,000 रुपये हम पे। काय का फैसला करने आए थे क्या? मतलब विधवा की लड़की का इंजाम लगा था हम पे केस का, कि लड़की को भगा के ले गए। फिर उसमें लड़की ने हम पे फोन किया कि तुम आ जाओ, फैसला कर देंगे हम। हमको भैया बुला लिया सुखाबाद स्टेशन पे। मेरे को तो पुलिस के हाथ दे दिया। अब मेरे भाई को पकड़ के वहाँ गला दबा के पेड़ पर टांग दिया। किन लोगों ने टांगा? उनके बबीता के और बबीता सरता के भाई ने, दोनों ने। क्या इसमें पुलिस की भी मिली बात है? सर इसमें ये पुलिस की आदत दिख रही है। जब मेरे को अरेस्ट किया था, मेरे भाई को अरेस्ट नहीं कर सकते थे कि सही सुना आपने। राजेंद्र और इसका बड़ा भाई गजेंद्र दिल्ली से चलकर फिरोजाबाद के रेलवे स्टेशन शिकोहाबाद पहुंचे। मसला एक समझौते से जुड़ा हुआ था। गजेंद्र पर इल्जाम फिरोजाबाद की ही एक लड़की को भगाने का था। पुलिस लगातार गजेंद्र की तलाश कर रही थी। राजेंद्र की माने तो उसी दरमियान लड़की का फोन कॉल आता है। समझौता करने की बात कही जाती है और फिरोजाबाद आने की बात कहती है लड़की। दोनों भाई बिना कुछ सोचे समझे फिरोजाबाद पहुंचते हैं, मगर रेलवे स्टेशन पर ही लड़की का परिवार पुलिस के साथ आता है। पुलिस राजेंद्र को तो गिरफ्तार करती है और गजेंद्र को लड़की का परिवार अपने साथ ले जाता है। लेकिन अगली सुबह गजेंद्र का शव एक पेड़ से लटका पाया जाता है। साथ ही सोने की चैन और जो पैसे समझौते के लिए लाए गए थे, 1,10,000 रुपया, वो भी गायब थे। शाम को 5:30 बजे कर लिया सर। मेरे को तो सवेरे जब मेरा भाई खत्म हो गया तब मैंने कहा मेरा भाई खत्म नहीं कर दिया भैया, मुझे जाने दो। तब मेरे को छोड़ा था भैया।
तो पुलिस ने इस मामले में कोई कार्रवाई की आगे? सर मेरी तो ना कोई रिपोर्ट ली, ना मेरे को ये पूछा किस केस में आया है तू यहाँ। पैसे थे सारे छीलिए, जो पर्स में पैसे बचे थे वही बचे। मेरे को पर्स तो मिल गया, मेरे भाई का दे दिया। और 1 लाख रुपए और जंजीर 30 होने की वो मेरे भाई पे लूट ली भैया। और लड़की ने खुद कॉल की थी हमारे द्वारा कि तुम आ जाओ, तुम्हें जेल नहीं जाने दूंगा, देवरी जाके फैसला करना है हमको। राजेंद्र सीधा सीधा इल्जाम हत्या का लगा रहा है और आरोपी पुलिस और लड़की के परिवार को बताया जा रहा है, क्योंकि अगर पुलिस चाहती तो राजेंद्र के साथ साथ गजेंद्र को भी गिरफ्तार कर सकती थी। तो फिर क्यों नहीं किया और किस लिए लड़की का परिवार गजेंद्र को अपने साथ ले गया? लेकिन गजेंद्र की मौत के बाद पुलिस बात घुमा रही है। गजेंद्र पर सारा आरोप मढ़ने की कोशिश की जा रही है, मगर फिर भी तफ्तीश की बात कहकर पल्ला झाड़ा जा रहा है कि जांच की जाएगी, आत्महत्या है या फिर हत्या। सूचना मिले पुलिस वहाँ मौके पर गई थी और उन्होंने पंचायतों के पश्चात पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और उसका जो है अभियोग दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। अभी पोस्टमार्टम के बाद ये पता चलेगा कि हत्या कैसे हुई है, तो पोस्टमार्टम होने के बाद स्पष्ट हो जाएगा उसका कार्रवाई की। ये जो मृतक है ये 363 के मामले में अभियुक्त था थाना शिवाबाद। गजेंद्र की मौत से उसका भाई राजेंद्र सदमे में है। इलाके के लोग हैरान हैं कि आखिर वजह क्या है, सुसाइड है या फिर मर्डर। मामला वाकई तफ्तीश का है, लेकिन एक बात साफ है कि अगर मामला खुदकुशी का है तो क्यों गजेंद्र ने सुसाइड किया? क्या वो कहीं और ये कदम नहीं उठा सकता था? क्या वाकई गजेंद्र की मौत को आत्महत्या का रंग देने की कोशिश की जा रही है? जबकि मामला हत्या से जुड़ा है, पुलिस को सटीक जांच कर आरोपियों को जल्द सलाखों के पीछे पहुंचाना होगा। अनिल शर्मा, फिरोजाबाद समाचार। बहरहाल एनकाउंटर में वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद दिखाएंगे एक शैतान बाबा का महापाप। विराज कंस्ट्रक्शन प्रस्तुत करते हैं आपके शहर लखनऊ में फैजाबाद रोड पर संपूर्ण आवासीय योजना बीवीजी ग्रीन सिटी। मात्र 20% जमा करके पाए अपने सपनों का घर। आज ही संपर्क करें 0522-309-3500। Julie, my love, you're the love of my life. Julie! उंगली खुजली ने प्लान बनाया क्विकली और पाइप दबाया क्वाइकली। One sec. Hello. रिफ्रेशिंग मिनी गन। आजली क्या? सेल्फ डिफेंस का जुनून सवार है, स्ट्रेंथ के लिए यही देती हूँ। इस इंटेलिजेंट सुपरमैन को खीर बहुत पसंद है। हस्बैंड को ऑफिस में भी बिरयानी चाहिए। खोल दो इन खिड़कियों को, इन दरवाजों को, किसी को गुदगुदाओ, किसी को गुड़गुड़ाओ। गले मिलो, आंख मिलाओ, ताया ताई, मौसा मौसी, सबसे प्यार करो, रहो हमेशा पास पास। स्वाद बड़ी चीज है, स्वाद से बढ़कर कुछ नहीं। तुलसी सादा पान मसाला। हर फिक्र से करेगा फ्री, मैं मार मार के हंसाऊंगा, टेंशन को करेगा टाटा। और तुम मुझे कहाँ छोड़ के चले गए थे सलीम? जो मिस करेगा ये प्रोग्राम उसको होगा हंसी ठहाकों का घाटा। कविता खत्म हो गई, ताली बजाओ। देखिए कॉमेडी अनलिमिटेड रोजाना 2:30 बजे सिर्फ समाचार प्लस पर।
हंसने, खेलने और पढ़ने की उम्र में एक मासूम को बनाया हैवानियत का शिकार, वो भी भीख मांगकर पेट पालने वाले उस बाबा ने जिसे लोग श्रद्धा की नजर से देखते थे। मगर उस शैतान ने ना इंसानियत की लाज रखी और ना ही उम्र का लिहाज रखा। बस उस पर तो सवार थी हवस की भूख, जिसकी शिकार बनी 7 साल की एक मासूम। राज